लक्ष्य की बात कर रहे थे। लक्ष्य निर्धारित करने में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे दो चार हम उदाहरण देते हैं। सबसे पहले अपना इष्ट निर्धारित होता है। मेरे इष्ट कौन है? फिर वो इष्ट रहते कहाँ हैं? उनका निवास स्थान का पता लगाना पड़ता है। फिर हमको उनके पास जाकर करना क्या है, ये निर्धारित करना पड़ता है। तब हमारे लक्ष्य का निर्धारण पूरा होता है। और लक्ष्य का निर्धारण करने के पहले हम लक्ष्यहीन चलेंगे किधर? किसी के उपासक राम होंगे, किसी के कृष्ण होंगे, किसी के शिव होंगे, किसी के कोई देवी देवता होंगे, और किसी के कोई सती महारानी, ये सब होंगी। हमारे आदि देव तीन ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन से जगत का पालन, सृजन, पालन और संहार होता है। और इन त्रिदेव से ही सारा सार बना हुआ। देवता अमान्य नहीं है। स्वर्ग में देवताओं का स्थान है, पर देवलोक जिनका लक्ष्य होगा उनको देवलोक प्राप्त करने के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने आना ही पड़ेगा। क्योंकि देवलोक में जाने वाला व्यक्ति वहां रहेगा उतने ही दिन जितना दिन उसका मतलब किया हुआ पुण्य संचित है। बाद बाकी तो उसको वापस मर्त्यलोक पे आना ही पड़ेगा। पर हमारे राम कृष्ण शिव के लोक में जाने के बाद कोई कभी लौट कर नहीं आया। वो चाहा तब आया, नहीं तो नहीं आया। अब उसमें भी लक्ष्य निर्धारण करने में पहली बात हुई इष्ट, दूसरा उनका निवास स्थान, और तीसरा हुआ सेवा। अब जैसे श्री राम को हम लेते हैं, वृंदावन में बहुत से भक्त मिलते हैं जो भागवत के किसी अंश को अपना लक्ष्य बनाते हैं। जैसे कोई बाल कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके श्री कृष्ण 11 साल से बड़े कवि हुए थे। जो मथुरा लीला की उपासना करते हैं, उनके श्री कृष्ण कभी न वृंदावन आए और न द्वारिका गए। उनके श्री कृष्ण तो मथुरा में ही रहे। जो द्वारिका लीला के उपासक हैं, वह उनके श्री कृष्ण तो द्वारिका में ही रहे। वे उनके वृंदावन और मथुरा लीला से कोई अर्थ नहीं रखते। उनके इष्ट तो द्वारिका में। इस प्रकार श्री राम की लीला में भी बाल लीला है। उन्हीं के संग गए विवाह के पहले, वो लीला है। मिथिला वाली यह कहती है कि हमारे यहाँ जो श्री राम दुल्हा बनकर आए, वो आज तक हमारे यहाँ ही है, मिथिला से कभी गए नहीं, उनकी विदाई हुई। अयोध्या में जो उपासना करते हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनके भगवान राम कभी वन गमन हुआ ही नहीं। वनवासी राम की जो उपासना करते हैं, जो वन में उनको मिले, उन ऋषि मुनि और जो भी मिले, जैसे भील कोल, उनके लिए वो ही राम इष्ट हैं। वह द्वारिका या ये वो अयोध्या या और कहीं के श्री कृष्ण से कोई मतलब रखते। इसी प्रकार हमें पहले अपने उपासक का
लक्ष्य अपना उपासक निर्णय करना पड़ेगा, फिर उनका स्थान निर्णय करना होगा और उनके किस रूप में हमें उपासना करनी है ये निर्धारण करना होगा। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होता तब तक हम लक्ष्य की तरफ कैसे चलेंगे। छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमें यहाँ से मथुरा जाना है तो हम मथुरा की ट्रेन में बैठेंगे। बैठने से पहले हमें पता है कि ये ट्रेन हर स्टेशन पे रुकेगी और कितने स्टेशन पे रुकेगी ये भी हमें पहले से पता है। परंतु हमें मथुरा जाना है तो हम तो मथुरा में ही उतरेंगे। उससे पहले वाले स्टेशनों पर हम पानी भर लेंगे, कुछ सामान खरीदना होगा खरीद लेंगे, ये बाहर का दृश्य देख लेंगे, स्टेशन प्लेटफॉर्म की शोभा देख लेंगे, उसकी चर्चा कर लेंगे, वहाँ क्या मिल रहा है उसकी चर्चा कर लेंगे। पर वो मेरा लक्ष्य नहीं है, इसलिए हम वहाँ उतरने की नहीं सोचेंगे। इसी प्रकार जब हम साधना करेंगे बीच में बहुत सी बातें उन्हीं के संबंध में, उन्हीं के संपर्क में सुनने को मिलेगी, लेकिन हम उसके विषय में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो बात करनी है हमारे लक्ष्य की। हमारा लक्ष्य जो है, जो जिस स्वरूप में, हमें तो उनकी बात करनी है। ये हुआ लक्ष्य निर्धारण। अब लक्ष्य निर्धारण होने के बाद हम लक्ष्य की ओर चलते हैं, जिसके विषय में कुछ बातें हम लोगों ने कल की थी। कृष्णा दीदी ने कहा अभी उसमें कुछ और बाकी है, तो हम चेष्टा करते हैं उसको पूरा करने की। कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये पाई। अब हम जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो हम मर्त्यलोक में हैं। मर्त्यलोक के भी सारे काम हमें करने ही पड़ते हैं। हम घर गृहस्थ में रहते हैं, हमें गृहस्थी के भी सारे काम करने ही करने हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हम सन्यासी नहीं है, वानप्रस्थी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, हम एक गृहस्थ में रहने वाले एक साधारण जीव है। अब हमारी यात्रा में जैसे ट्रेन में विभिन्न स्टेशन आते हैं, हम उनका आनंद लेते हैं, उनमें से कुछ सामान लेते हैं, कहीं जल भरते हैं, कहीं कोई परिचित मिल गया उससे बात कर लेते हैं। अरे अचानक से तुम यहाँ मिल गए, हम तो सोचे भी नहीं थे। परंतु हम वहाँ उतरने की चेष्टा नहीं कर। अर्थात हमारे जीवन यात्रा में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, बहुत कुछ हमारा आकर्षण का केंद्र भी बनता है। और जिस प्रकार हम चलते समय ट्रेन में अपने मथुरा स्टेशन की तरफ लक्ष्य कर कर चलते हैं, रास्ते में सब देखते हुए भी उसमें फंसते नहीं, उसी प्रकार जब लक्ष्य की ओर चलेंगे तो मेरा मन कहीं नहीं फंसेगा, क्रियाएं हमसे होंगी, आशा निराशा भी होगी। मान लीजिए हमने सोचा कि हम मथुरा तो जा रहे हैं, पर कानपुर में हमसे मिलने के लिए वो व्यक्ति आएगा और मेरा भोजन भी लाएगा। हमने घर से भोजन की व्यवस्था नहीं की, कानपुर तक के भोजन की व्यवस्था की और कानपुर में भोजन आएगा, खा लेंगे, मथुरा पहुंच जाएंगे। संयोगवश कानपुर स्टेशन पर हमने नजर फैलाकर बहुत देखा, ना तो वो व्यक्ति मिले और ना वो भोजन आया। हमने बहुत चेष्टा की उनसे संपर्क साधे दूरभाष के द्वारा, वह भी संभव नहीं हुआ। निराश होकर आकर अपनी सीट पर बैठ गए और सोचा इससे अच्छा तो हम घर से ही ले आते। अब भूखे प्यासे मथुरा पहुंच गए, पर हमारे मन में ये नहीं आई कि चलो कानपुर उतर के उनके घर चलकर खाना खा लेते हैं और दूसरी गाड़ी पकड़कर चले जाएंगे। ये कभी मन में नहीं आई। इसी प्रकार जब हम अपने लक्ष्य की ओर गतिशील होंगे
तो रास्ते में हमारे बहुत से व्यवधान आए, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग बिछड़ेंगे, बहुत सी घटनाएं घटित होंगी, पर वो हमें क्या लक्ष्य से चुका सकेंगे? लक्ष्य तो मेरा निर्धारित है मथुरा। उसी तरह हमारे जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित है, और उस निर्धारित लक्ष्य की तरफ चलते समय जिस प्रकार ट्रेन में हमें कोई स्टेशन लुभाया पर उतरने की इच्छा नहीं हुई, उस तरह हमें सब कुछ देखते सुनते किसी में मन फंसाने की इच्छा नहीं होगी। भाई मेरा लक्ष्य तो वो है, लेकिन हम अभी तो इसके संग अपना मन लगा देते हैं, बाद में लक्ष्य के लिए सोच लेंगे। ऐसा जो करते हैं वो कभी अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुंचते। लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए लक्ष्य को अडिग रखना पड़ता है। रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ होगा। जीवन पटल पर हमारी जो यात्रा चल रही है, अनेक मिलेंगे, अनेक बिछड़ेंगे, अनेक घटनाएं होंगी, उनमें कुछ में हम दुखी होंगे, कुछ में हम सुखी होंगे, पर मेरा लक्ष्य वही रहेगा कि मुझे तो वहीं जाना है। और ये लक्ष्य जब पक्का रहेगा, मेरी यात्रा शिथिल नहीं होगी। सारे बांध को तोड़कर, यमुना जी का कल हम लोगों ने उदाहरण लिया था, उस प्रकार अनवरत गति से चलती चली जाए। हमारे भाई कहा करते, तेल धारावत भजन हो, जल प्रवाह की तरह गति हो, तो लक्ष्य दूर नहीं। तेल धारावत भजन, जल प्रवाह की गति की तरह लक्ष्य पर दृष्टि और उसकी तरफ हमारी चाल बन जाए, तो हमें कोई परिस्थिति, कोई विघ्न बाधा नहीं रोक सकता। एक दो उदाहरण दूं, नहीं कोई पुराना मान जाए, छोड़िए हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं। कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि हम पर हो रहा है। तो हमारा जीवन जो है जिस प्रकार ऐसा चले, जैसे हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि मैंने मथुरा की टिकट ली है, तो बीच में उतरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत दिन से एक कोई संबंधी हमसे बिछड़ गया था और वह हमें किसी स्टेशन पर मिल गया। अरे तुम कहाँ से मिल गई? इतने दिनों तक न तुम्हारी कोई खबर थी, न तुम्हारा हमारे पास कोई संपर्क था जिससे हम तुमसे संपर्क कर सकते हैं। तो तुम जो है सो हमें अचानक मिल गई। आओ तो एक दिन के लिए रुक जाओ, हमारे घर पर आओ, मेरा घर देखो, मेरे परिवार से मिलो, बहुत दिन के हम बिछड़े हुए हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, अपने अगली ट्रेन से हम तुमको बैठा देंगे, तुम मथुरा चले जाना। तो हम क्या कहते हैं, देखो अभी तो मेरी टिकट मथुरा की है, लौटते समय अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो तुम्हारे यहाँ के रुक सकते हैं, अभी तो नहीं रुक सकते क्योंकि मेरा प्रोग्राम बहुत दिन से बना हुआ है, वहाँ सबको खबर की हुई है कि हम आ रहे हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। इसलिए हमें तो अभी इसी के गाड़ी से जाना है, हम लौटते समय सोच सकते हैं कि तुम्हें मिलने। वो बोलेगा अच्छा ध्यान रखना जरूर से आना अगले लौटते। परंतु हम उस ट्रेन से नहीं उतरते, उसको नहीं छोड़ते। ये जो ट्रेन है ये हमारा जीवन है, और हमारे जीवन की गाड़ी जिस प्रकार चल रही है, हम उसको जब तक गंतव्य पर न पहुंच जाए तब तक बीच में कैसे उतर सकते हैं। पर अफसोस ये है कि हमारा लक्ष्य जो है, मेरी दृष्टि उस पर बहुत कम रहती है, और रास्ते में जितने सब कुछ मिलते हैं उसमें उलझकर हम रह जाते हैं,
और लक्ष्य की तरफ दृष्टि करना ही हम भूल जाते हैं। कई दिन तक तो हमें याद भी नहीं आता कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे कैसे। और उससे भी बड़ी बात ये है, हमारा लक्ष्य जहां निर्धारित है वहां हमें पता है कि इस तारीख को चलना है और इस तारीख को मथुरा पहुंचना है। पर आज हम जिस गाड़ी पर चढ़कर यात्रा कर रहे हैं, जीवन रूपी यात्री पर गाड़ी पर, उसमें ये नहीं पता कि किस तारीख की हमारी टिकट है और किस तारीख को हम गंतव्य पर पहुंचेंगे। चलते जाना है और जब तक ना पहुंचे तब तक अविराम चलना है। प्रतीक्षा नहीं करनी है कि अब चले कि नहीं चले, कितने दिन हैं, इसमें नहीं उलझना। इसमें उलझेंगे तो लक्ष्य की तरफ से दृष्टि हमारी इधर उधर हो जाएगी। बहुत सीधा साधा हम अपना रास्ता पकड़ लें और उस रास्ते पर चलते 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 एक दिन तो वहां पहुंचेंगे। हमारी बाई की एक कीर्तन मंडली थी, 18 सदस्य थी। उसमें 9 के वस्त्र पीले थे और 9 नील वस्त्र बांधती थी। नील पीतधारी श्री राधा की सखियां नीले वस्त्र में रहती थी और श्री कृष्ण के दल की सखियां पीत वस्त्र में रहती थी। उनका मूल मंत्र था, बाई ने कहा, अगर तुमको कोई पूछेगा कि तुम कैसी हो तो क्या बोलोगी? राधे राधे। कहाँ से आई हो? राधे राधे। क्या खाओगी? राधे राधे। कहाँ जाना है? राधे राधे। पर तुम्हारा लक्ष्य केवल राधे राधे है। तुम्हें क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, सब राधे राधे। शरीर क्रियाशील रहेगा पर तुम्हारा लक्ष्य तो केवल राधे राधे ही रहेगा। ऐसा बाई ने उन लोगों को सिखाया। काल के प्रवाह में हम अपने लक्ष्य को भूलकर हमारा लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे अब हमारे घर में किसी की शादी होने वाली है तो हम अपना लक्ष्य पूर्ण रूप से बना लेते हैं कि शादी को बहुत अच्छे से संपन्न करना है। उसके लिए हमें जो करना है हम कर लेंगे। और जब शादी संपन्न हो जाती है तो हम सोचते हैं, अरे बड़े बढ़िया से विवाह हो गया, बड़ी खुशी की बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। और जितने लोग उसमें सहयोगी थे सबको धन्यवाद देना भी नहीं भूलते। किसी को सामने धन्यवाद देते हैं, किसी को फोन करके धन्यवाद देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा एक लक्ष्य पूरा हो गया। परंतु वो मेरा लक्ष्य था ही नहीं। वो तो मेरे जो सफर चल रही है लक्ष्य की ओर जाने की, उसमें एक पड़ाव था। उस पड़ाव में हम क्यों फंस रहे हैं? उसको हमने कैसे अपना लक्ष्य बना लिया? हमारे यहाँ शादी का अभी 10 दिन बाकी है। कोई आकर बोले, देखो हम लोग बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, बार बार जाना नहीं होता, तुम हमारे साथ चलो। अभी हम कैसे जा सकते हैं? हमारे घर में शादी है, उसके सारे काम करने हैं, तो अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। देखो 2-3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन के लिए चलो, 2-3 दिन बाद आकर तुम अपना जो काम है सो कर लेना। भी तो 7-8 दिन बचेंगे ही, तुम नहीं समझती हो ना? ये 2-3 दिन हमारे लिए बड़े कीमती हैं, इनमें हमें सारी तैयारी करनी है। देखो 2-3 दिन हम तुम्हारे साथ जाएंगे, उसके लिए हम पहले तैयारी करेंगे, आके थक के विश्राम करेंगे, तो फिर हम शादी की तैयारी कब करेंगे? हमारे यहाँ शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहां तुम्हारे साथ हम चलेंगे। प्रोग्राम पहले से बनाना चाहिए। शादी का प्रोग्राम तो बहुत पहले से बना हुआ है। संभवतः ऐसा ही उत्तर सब देते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अब देखिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य था शादी, तो हम कहीं इसमें रास्ते में फंसे क्या? फंसेंगे नहीं। उत्तर दे दिया, अगले को संतुष्ट कर दिया, पर अगले के संग चले नहीं। हम भूल कहाँ करते हैं? लक्ष्य मेरा निर्धारित है कि हमें उन प्रभु के चरणों में अपना स्थान बनाना है और वहीं जाना है और उनके धाम में रहना है।
अब रास्ते में जितने हमारे बीच में व्यवधान आ रहे हैं, हम उनसे दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, उनमें फंस रहे हैं, उनसे ऊपर उठकर हम अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखकर नहीं चल पाते। इसलिए हम लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते, ये तो हम नहीं जानते। और क्या है नहीं है, ये सब हमको एहसास हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य पर कितना चल पा रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना एहसास होता है। अपना निरीक्षण स्वयं करके देखिए कि हम लक्ष्य की ओर कितनी देर अपना समय दे रहे हैं। हमारा मन अडिग रूप से लक्ष्य की ओर है कि नहीं है, यह निरीक्षण करते हुए अपने जीवन यात्रा को बखूबी निभाते चले जाइए। रास्ते में जितने कर्तव्य हैं, जितने काम करने हैं, उनको भी करते चले जाइए, उनमें कोई त्रुटि नहीं आए। अगर त्रुटि आएगी तो लक्ष्य चलना कठिन हो जाएगा। यह भी बात है कि अगर हम संसार का व्यवहार ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे तो मेरा लक्ष्य भी ठीक ढंग से हमें नहीं मिल पाएगा। लक्ष्य को ठीक ढंग से प्राप्त करने के लिए हमें हमारे पड़ाव जितने हैं उन्हें ठीक ढंग से पार करना पड़ेगा और बाखूबी उन्हीं की सेवा, तो लक्ष्य में उसको हमें सहयोगी बनाकर चलना पड़ेगा, तब मेरा लक्ष्य ढंग से हमें मिल पाएगा। बोल बरसाने वाली की जय।